खबर रीवा जिले से, जहां बीते माह 9 दिसंबर 2022 को सड़क दुर्घटना में एक के सिर में गहरी चोट एवं गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण बेहोश हो गए थे। लेकिन जैसे ही परिजनों को जानकारी लगी तो परिजन आनंद फानन में सतना लेकर गए और सतना में हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहां के डॉक्टर ने कहा कि इन्हें तुरंत किसी बड़े सेंटर में लेकर जाएं, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। तभी परिजन बिना देरी किए हुए तत्काल रीवा में न्यूरो सर्जन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव को लाकर दिखाया। तभी डॉक्टर श्री श्रीवास्तव ने तुरंत उसे देखा और हॉस्पिटलाइज करा के ऑपरेशन किया। इनके सिर में गहरी चोट लगी थी एवं गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, जिसके चलते दोनों ऑपरेशन करके मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है। मरीज चलने फिरने लगा और खाने भी लगा है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे बच्चे को बचाने में सबसे बड़ा सहयोग डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव सर का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए हम सही परिवार जन न्यूरो सर्जन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे को दोबारा जीवन दान दिया है। आप देख सकते हैं कैसे चलते हैं फिरते हैं, सारी एक्टिविटीज इनकी चलती है, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। जिस समय आए थे तो रोग पे पूरा को कहा जीने के समय चलने फिरने लगा हूँ। अच्छा, कैसे आप गिरे थे गाड़ी से, क्या कैसा घटना हुई थी, थोड़ा बताइए आप। सर मैं सर के बल गिरे थे अपने यहाँ गड्ढे में गिर गया था सर। अच्छा, हाँ, तो फिर ज्यादा चोट अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक लग रहा था। खाना पीना भी खा रहे हैं? जी सर। तो फिर इनको सतना से बोले कि 3 घंटे में इसकी दवा हो जाए, तो इससे न तो खतरे में है। फिर वहाँ से हम ले आए निशान सर पास, तो फिर उनने यहाँ जांच की तो बच्चा 2 ऑपरेशन भी हुए, फिर बच्चा एकदम से सही है और इसके बहुत चोट भी थी। वो ही ना, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर को? ऐसे ऐसी बोलेंगे हम, हमारा बच्चा सही है, घूमता है, अपने से चल के भी आया है। डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर साहब ने बहुत हमारे साथ में मेहमान की है, बहुत अच्छा किया है, हमको बहुत खुशी है। हमारा बच्चा सही हुआ है एकदम से। एक बार चला के। कहाँ से आप? हम पन्ना जिला से हैं और डोकला से। कहा नाम के मरीज का इलाज किया है, क्या कैसा पूरा वो था? प्रदीप कुशवाहा बच्चा जो इसका एक्सीडेंट हुआ था वो 9 दिसंबर को आया था हमारे पास। जब आया था तो हमने उसकी पूरी जांच की, पूरा परीक्षण किया। परीक्षण में पाया कि वो पूरी तरह से बेहोश था उस समय। तो तत्काल प्रभाव से सीटी स्कैन कराया, उसमें सर में गहरी चोट थी। तुरंत उसी समय ऑपरेशन के लिए लिया गया। मरीज का ब्रेन हिमरेज हो गया था, तो पूरा क्लॉट निकाला गया। मरीज दूसरे दिन से होश में आ गया था ऑपरेशन के तुरंत बाद से। अच्छा सर, इनके परिजन का कहना है कि सतना में इन्हें किसी हॉस्पिटल में लिए थे तो बोले कि वो वहाँ लेके जाओ तुरंत किसी हाई सेंटर में, नहीं तो इनकी जान का खतरा है। क्या कैसा है? जान का खतरा तो जरूर था, उन्होंने भी सही कहा। ये है कि ऐसे मरीजों में जिसमें क्लॉट ज़्यादा रहता है उनमें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। मैं भी यही सलाह सबको देता हूँ और यही सबको बोलना चाहता हूँ कि जब भी ब्रेन हिमरेज हो, ब्रेन क्लॉट डेवलप हो जाए तो आप घबराएं ना, तुरंत ही किसी डॉक्टर से मिलें ताकि उसका तत्काल प्रभाव से अपन ऑपरेशन की जरूरत तो ऑपरेशन करा सके, या फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट चालू रखनी है तो मेडिसिन से करा सकें। तो घबराए ना सब, कोई भी, जो ये सब इलाज संभव है। मरीज स्वस्थ भी हो जाते हैं। एक जीता जाता है उदाहरण है मेरे सामने, आप सबके सामने। तो आप लोग घबराए ना। और मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा, इसका ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद हमने पाया कि इसके हाथ पाँव नहीं चलते जब मरीज होश में आ गया। फिर उसके बाद हमने इसके गर्दन का स्कैन करवाया, तो उसमें पाया कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, जिसके कारण इसके चारों हाथ पाँव बिल्कुल नहीं चल रहे थे। फिर मैंने करीबन 1 हफ्ते बाद, सर की ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद, फिर मैंने गर्दन का भी ऑपरेशन प्लान किया। गर्दन का रीढ़ की गर्दन की हड्डी जो टूटी हुई थी उसको रिपेयर किया और उसको फिक्स किया। और उसके बाद फिर हमने फिजियोथेरेपी चालू करी। फिजियोथेरेपी के बाद आज ये प्रभाव है कि मरीज अपने खुद से चल के मेरे पास आया है, पूरा खुद से चल पा रहा है। इससे ज़्यादा खुशी किसी डॉक्टर के लिए नहीं होगी कि जो मरीज कुछ 1 महीने पहले बिल्कुल हाथ पाँव नहीं चल रहे थे जिसके, और आज अपने साथ खुद मेरे से मिलके खुद चल के आ रहा है मेरे से।
तो किसी भी डॉक्टर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। कितने दिन हॉस्पिटलाइज? ये लगभग 13 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। जिस दिन आया था उसी दिन सर का ऑपरेशन हुआ, 7 दिन बाद फिर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ और उसके 4-5 दिन के बाद हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया था। रीवा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? रीवा वासियों को बस यही संदेश मैं बार बार देना चाहता हूँ कि बिल्कुल ना घबराए आप लोग सर की चोट या फिर रीढ़ की हड्डी की चोट से। हम लोग यहाँ जितना भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम आपके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाएंगे और सब लोग बस थोड़ा समय रीवा में थोड़ा पहले जो चीज़ें नहीं थी अब अवेलेबल होने लग गई हैं, तो बस अच्छा, आप रीवा में सर आपकी क्लिनिक कहाँ पर है? रीवा में मेरी क्लिनिक सिरमौर चौराहे पे है, सिरमौर चौराहे तानसेन कॉम्प्लेक्स में, उसी के ऊपर मेरी क्लिनिक बैठती है। तो आप मुझसे प्रसाद कुशवाहा पन्ना जिला से। अच्छा, क्या है आपके वो? हमारे भतीजे हैं, बड़े पिताजी हैं आप? हम बड़े पिताजी हैं जी। जीने की बिल्कुल संभावना नहीं थी, सब आदमी जो रहे थे। जी, क्या बोले थे आपको यहाँ जब आप हॉस्पिटल लेके गए थे वहाँ सतना, तो क्या कैसा डॉक्टरों ने आपको? डॉक्टर साहब वहाँ सतना ले गए थे तो 3 घंटे में कहा इनको जल्दी से जल्दी पहुँचाओ, यदि नहीं पहुँचेंगे तो ये खतरा है, जीने की संभावना नहीं। अब निशांत श्रीवास्तव जी हैं तो वहाँ है तो हमें भगवान की तरफ, भगवान जिस प्रकार होते हैं उस तरफ उन्होंने डॉक्टर साहब ने 1 महीना 1.5 महीना बिल्कुल चला दिया। ना हाथ पाँव चलते थे, बिल्कुल लगा था जैसे अख्याल खत्म ही हो चुका हो, लेकिन डॉक्टर साहब निशांत श्रीवास्तव जी ने जीवित कर दिया। हम बहुत खुशी हैं, हमको सब पूरे गांव के बाद सब रिश्तेदार सब ठीक है। तो आप उनके हम कुशवाहा के मामा जी हैं। बताइए इनके बारे में क्या कैसा था? उनके बारे में तो अब हम क्या बताएं, हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारे भने मतलब चलेंगे या मतलब फिरेंगे खाएंगे कुछ भी करेंगे, इसकी संभावना नहीं थी। ये था कि ये तो हमको मिलेंगे नहीं दोबारा। जी जी। लेकिन फिर डॉक्टर साहब श्री निशांत शर्मा जी की मदद से, निशांत श्रीवास्तव सर की वजह से हमारे भाने सुरक्षित हैं और सही हैं। तो आपने देखा कि रीवा के जो न्यूरो सर्जन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव सर है, उनको ये परिजनों ने कहा कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, इनके ट्रीटमेंट से हमारा बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया है। रफ्तार मीडिया के लिए रीवा से संभागी मेरे को